स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि हमारा जो ओ लेवल का कोर्स है, इसके थ्योरी के एग्ज़ाम जनवरी 2023 के ख़त्म हो चुके हैं। अभी इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना है। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के डेट भी पहले से अनाउंस हो चुके हैं। आपका जो प्रैक्टिकल का डेट होगा वो 28 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच होगा। और आपका इसका जैसे थ्योरी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था, ऐसे प्रैक्टिकल का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। फिलहाल अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है। अगले 1-2 दिनों में एडमिट कार्ड आपको student.newlet.gov.in से मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल के एग्जाम की तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर है M1.R5 उसके प्रैक्टिकल से संबंधित मैंने बहुत ही अहम जानकारी दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उसे जरूर देखें। आज का जो वीडियो होगा, ये हमारा जो ओ लेवल का दूसरा पेपर है M2.R5 यानी कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसके प्रैक्टिकल के एग्जाम की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं या नहीं भी आएंगे, तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। साथ साथ आज के वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपका जो वाइवा होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम का, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको किस तरीके से उनका जवाब देना चाहिए, इस चीज की भी चर्चा आज के वीडियो में होनी है। चूंकि प्रैक्टिकल का जो मार्क्स आप पाते हैं वो आपके थ्योरी के मार्क्स के साथ ऐड होता है, इसलिए प्रैक्टिकल का मार्क्स यानी एग्जाम आपके ओ लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी में अच्छा नहीं किया है तो प्रैक्टिकल में आप थोड़ा अच्छा नंबर करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको M2.R5 वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग से जो इंपॉर्टेंट अहम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो आपका ओ लेवल का प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है, ये भी आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो आपने प्रिंट किया होगा, साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड लेके अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे। और आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, चूंकि ये प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है, तो आपको कंप्यूटर दिया जाएगा। आप कंप्यूटर पे बैठेंगे। आप जब कंप्यूटर पे बैठे तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे अपने नाम का या अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का एक फोल्डर बना लें। और जो भी आप प्रयोगात्मक काम करें, फाइल को सुरक्षित करें, उसे अपने फोल्डर के अंदर क्लब कर लें, सेव कर लें। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 80 नंबर के मिलेंगे। 20 नंबर का वाइवा होता है। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रयोगात्मक क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको उन क्वेश्चन को अपने कंप्यूटर पे सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के बाद में जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपका वाइवा लेता है। तो वाइवा की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो दूसरा पेपर है ओ लेवल का, उसमें हम लोग HTML को पढ़ते हैं। तो आपको HTML में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं प्रयोगात्मक, जिनकी कोडिंग लिख के आपको उसका आउटपुट प्रयोगात्मक दिखाना होगा। तो आपको जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो अक्सर पूछा आता है, उसमें आपको वो एक कोई आउटपुट दे देंगे और आपको उस आउटपुट को डेवलप करने के लिए बोलेंगे कि HTML में आप कोड लिखिए। जैसे अगर आप इस पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट यही आएगा, मगर इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि आप HTML का एक प्रोग्राम बनाइए, उससे आपको एक वेब पेज बनाना है। उस वेब पेज में आपको क्या कंटेंट दर्शाना है वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। साथ साथ वो आपको कुछ कलर का डेकोरेशन बता सकते हैं कि उस पेज का क्या होना चाहिए। ऐसे उदाहरण के रूप में इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपका जो पेज होगा उसका बैकग्राउंड कलर आपका रेड होना चाहिए। तो देखिए, एक साधारण प्रोग्राम होगा। अगर आप इसकी कोडिंग कर रहे होंगे तो कोडिंग करने में आपको सबसे पहले HTML का टैग खोलना है। और आप जब इसकी कोडिंग करें तो बहुत सारे जो टैग होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो ऑप्शनल टैग को लिखें या ना लिखें, मगर एग्जाम हो रहा है इसलिए अनिवार्य रूप से आप सारे टैग को लिखें। तो यहाँ पर आप HTML का टैग खोल लेंगे, हेड का टैग खोल लेंगे, अपना हेड के अंदर टाइटल का टैग खोलेंगे। चूंकि यहाँ कोई CSS वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो सीधे HTML
के कोडिंग से ही इस आउटपुट को डेवलप करना है, तो आप यहाँ पे बॉडी का टैग खोल सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि आपके पूरे पेज का कलर जो होगा वो रेड होगा, तो बॉडी के साथ आपको भी पता है कि बीजी कलर एक एट्रीब्यूट होता है, तो बीजी कलर में आप अपना रेड कलर या जो भी कलर बोला गया है पेज का वो आप लिखेंगे। अभी इसके बाद आपको हेडिंग का टैग लिखना है, तो आप हेडिंग ले सकते हैं और इसका आप अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इन्होंने हेडिंग्स वगैरह के कलर के लिए कोई बात नहीं की है, वो आपका इंटरेस्ट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर फॉन्ट कलर का टैग लगा के एक जो भी आपको अच्छा कलर लगता हो, चूंकि कलर मेंशन नहीं हुआ है, जरूरी भी नहीं है कि लिखें, अगर लिख रहे हैं तो आपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। फिर जैसे यहाँ लखनऊ को लिखने की बात हुई थी, तो मैंने यहाँ लखनऊ लिख दिया, अपना हेडिंग 1 का टैग बंद कर दिया, अपना फॉन्ट का टैग बंद कर दिया, चूंकि जो टैग ओपन हुए हैं वो क्लोज होने चाहिए, उनका कोई सीरियल नहीं होता है। अब उसके बाद आप पैराग्राफ का टैग लिखिए, पैराग्राफ के टैग में भी फॉन्ट कलर लेके, जैसे मैं कलर यहाँ पर व्हाइट ले रहा हूं, और जो भी कंटेंट लखनऊ के संबंधित है वो आप यहाँ पे पूरा लिखिए, एंड देन अपना पैराग्राफ का टैग बंद कर देंगे, फॉन्ट का टैग बंद कर देंगे, बॉडी का और एचटीएमएल का। फिर इसको आप एक एचटीएमएल का एक्सटेंशन देके किसी नाम से अपने फोल्डर में सेव कर लें, और इसको आप गूगल क्रोम या ऐसे किसी ब्राउजर में खोल के एक बार देख भी लें कि इसका कंटेंट वही आ रहा है जो आपसे कहा गया कि नहीं कहा गया। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार के मिल सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है और आपको इस बार ही एग्जाम में मिलने वाला है। आपको कोई वो एक टेबल दे सकते हैं और उस टेबल को डेवलप करने के लिए आपको एचटीएमएल की कोडिंग कही जा सकती है। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो खैर ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल नहीं है। यहाँ अगर आप पहले रो को देखें तो इसमें ही आपके कुछ कॉल स्पैन जैसे टैग लगेंगे। तो आपको पहले एचटीएमएल का टैग खोलना है, आपको फिर हेड का टैग खोलना है, फिर टाइटल का टैग बंद करना है, फिर बॉडी, हेड का टैग के बाद बॉडी का टैग खोल लेंगे। अभी हम सीधे टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ हमने टेबल लिख दिया, टेबल के बाद आपने यहाँ बॉर्डर जो भी लगाना है आपने लगा दिया। आपको अगर लगे तो आप विड्थ एट्रीब्यूट का, एलाइज एट्रीब्यूट का भी प्रयोग कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमारा पहला रो आ जाएगा। तो पहले रो में जो लिखा हुआ है LG, ये एक हेडिंग है। तो यहाँ हम लोगों ने TH का टैग खोला और कॉल स्पैन यहाँ 2 लिख दिया, चूंकि हमारा जो LG है ये 2 कॉलम को मर्ज करके बन रहा है। आप यहाँ LG लिख दीजिए अगर आपको LG को बोल्ड दिखाना है। हालांकि TH में टेक्स्ट हमारे बोल्ड वैसे हो जाते हैं, पर आप चाहें तो लगा सकते हैं। फिर आप बोल्ड का टैग बंद कर दीजिए, फिर आप यहाँ पर TH का टैग बंद कर दीजिए। इसी तरीके से आपको अभी एक सोनी के लिए बनाना है, तो आप इस TH वाले लाइन को कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर सकते हैं। जहां LG है यहाँ आप सोनी कर सकते हैं, और सोनी के बाद आप यहाँ पर MI कर सकते हैं। आपका पहला रो कंप्लीट हो गया, आप अपने रो को क्लोज कर दें। अब आपको दूसरा रो डेवलप करना है। तो दूसरे रो में अगर आप देखें तो आपके कॉलम पूरे बराबर बराबर है, अब कॉल स्पैन की बात नहीं होगी। क्योंकि यहाँ भी हेडिंग दर्शाया गया है तो आप TH टैग का ही यूज कर सकते हैं। तो आप 6 खाने खोलेंगे, यहाँ पे TH में जैसे आपने यहाँ पर साइज लिख दिया, आप चाहें तो बोल्ड लगा सकते हैं, मगर TH लगा हुआ है तो बोल्ड हो ही जाएगा। अभी इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ साइज के बाद यहाँ हमारा प्राइस हो जाएगा। अब इसी ही तरीके से आपको आगे साइज और प्राइस कॉमन लिखना है, तो 2 मरतबा इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं और यहाँ हमारा TR का टैग बंद हो आता है। अब इसी तरीके से उसके नीचे जो भी वैल्यू दर्शाना है वो आप TD टैग के अंदर, TR के अंदर TD खोल के 6 TD के अंदर इन वैल्यू को दर्शाते हुए आप इन टेबल को डेवलप कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा ऊपर का जो HTML का टैग है, बॉडी का टैग है, वो मैंने नहीं लिखा है, सीधे बॉडी के अंदर वाली चीजों को लिखी है। तो इस तरीके से टेबल से संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। उसके बाद में एक कॉमन टास्क होता है, आपको बुलेट लिस्ट या जो जो आपका लिस्ट होता है, आर्डर अनऑर्डर लिस्ट, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एक हेडिंग ओ लेवल बोला है और उसके सिलेबस को ABCD सब लिस्ट में कहा है, माने एक पेरेंट और एक सब लिस्ट है। तो यहाँ आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, बॉडी के टैग का अंदर का मैं कंटेंट लिख रहा हूं। तो देखिए पेरेंट जो है ये आर्डर लिस्ट है
और ये शुरुआत नंबर से ही होना है, तो यहाँ OL लिख दिया गया, OL के अंदर LI लिखा गया और LI के अंदर O लेबल को लिख दिया गया। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर फिर ABCD अनऑर्डर लिस्ट आया है, तो आप UL का टैग खोलोगे, माने ये नेस्टेड आपका बुलेट लिस्ट का कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ आप LI खोलेंगे और LI में आपका जो लिखा हुआ है पहला पेपर, इस पेपर को आप यहाँ लिखेंगे। ऐसे करते हुए आपको क्या करना होगा कि फिर LI खोलना होगा, दूसरे पेपर को लिखना होगा। ऐसे चारों पेपर को लिखेंगे तो कहने का मतलब OL में एक LI आया, उसके अंदर फिर OL आ गया, और जब चारों पेपर यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ OL का टैग क्लोज हो जाएगा। और अगर आगे नंबर 2 पे भी कोई लिस्ट बन रही है तो अगला LI खोल के आप पेरेंट वाले का डेवलप का काम कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन का मैंने दिया है। अब एक बहुत कॉमन टास्क होता है कि आपको वो कोई एक फॉर्म दे देंगे और आपको फॉर्म को डेवलप करने के लिए बोलेंगे। जैसे यहाँ एक फॉर्म दिया गया है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स बनाने की बात हुई है, एड्रेस में टेक्स्ट एरिया बनाया गया है, जेंडर में रेडियो बटन यानी ऑप्शन बटन बनाए गए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिटी के अंदर आपका कहा गया है कि एक लिस्ट बनाने की बात हुई है, और स्टेट के अंदर भी आपको एक लिस्ट बनाने की बात हुई है, कैम्बो। तो इस प्रकार से एक फॉर्म डेवलप करने के लिए दे सकते हैं। तो जो कॉमन हमारा HTML से रिलेटेड कोडिंग आएगा उसमें फॉर्म आ सकता है, आपका बुलेट या आपका ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के बारे में आ सकता है, कोई पेज कंटेंट दे देंगे उसको डेवलप करने के लिए आ सकता है। इस तरीके से कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आएंगे। अब उसके बाद में आपकी CSS से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको कोई एक इमेज है उसे राउंडेड शेप में दिखाना है, तो CSS के प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसके लिए कोडिंग लिखना होगा। फिर देखिए क्वेश्चन कहा गया है जिसमें कहा गया है कि HTML के और CSS के प्रॉपर्टी की मदद से एक पेज बनाना है, और यहाँ पे कहा गया है कि पेज का इन्होंने आउटपुट नहीं दिखाया है, तो यहाँ एज्यूम करना होगा। जैसे इन्होंने कहा है कि आप एक कंपनी का नाम लिखिए, उसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो आपको डिफाइन करना है, और कंपनी का नाम जो होगा वो डिफाइन करना है। तो बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी ग्रीन। तो कोई भी एक कंपनी का नाम ले लेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बैकग्राउंड कलर को ग्रीन करना है, और ये चीज CSS से करना है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि इसके लिए आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएंगे कि एम्बेडेड बनाएंगे कि इनलाइन बनाएंगे, तो जो भी जिसमें भी आप कंफर्ट हो वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही कहा गया है कि जो कंपनी का नाम होगा वो रेड कलर का होगा, यानी कि जो कंपनी नेम है उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है, बैकग्राउंड ग्रीन, टेक्स्ट कलर रेड, फॉन्ट का नाम जो होगा वो टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी CSS से आपको अपने हेडिंग माने कंपनी नेम के लिए सेट करना है। फिर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा, उस पैराग्राफ का CSS प्रॉपर्टी आपको ब्लू कलर सेट कर देना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अभी आपसे कहा जा सकता है कुछ ऐसा कि एक कोई कंटेंट दे देंगे, आपको बोलेंगे कि इसे आप HTML और CSS के माध्यम से डेवलप करिए। तो ये एक टेबल है, आपको इस टेबल में दिखाना है। यहाँ पर एक रो है जिसमें 2 कॉल स्पैन हुआ है और 2 कॉलम है, तो इसको दिखाने के लिए आपको कोडिंग पूछा जा सकता है। इसकी कोडिंग भी मैंने यहाँ पर शेयर की है, अगर आपको लगेगा तो आप इस कोडिंग को देख सकते हैं, और अगर हो सके तो इसे प्रैक्टिस के रूप में आप नोटपैड में लिख के इसका आप ब्राउजर में आउटपुट भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से CSS के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। कुछ HTML5 के भी क्वेश्चंस आपको पूछे आ सकते हैं। स्पेशली आपको HTML5 में जो क्वेश्चंस पूछे आएंगे, इसमें फॉर्म्स के कुछ नए एलिमेंट दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आ सकता है, या आपसे कहा जा सकता है कि कोई पेज आपको बनाना है, उसमें आपको IDEO की कोई फाइल है उसको इन्वॉल्व करना है, तो ये IDEO के फाइल को इन्वॉल्व करने के लिए कोडिंग लिखा हुआ है। आपको एक HTML5 में कुछ नए टैग्स आए हैं, तो उसमें आपको एक IDEO टैग मिल जाएगा। तो उस IDEO टैग के माध्यम से हम किसी इमेज को उसके फ्रंट पे लगा के एक कोई IDEO की फाइल को यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी कोडिंग लिखी हुई, आप इसको देख लीजिए। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है HTML5 में कि कोई वीडियो अगर हमें अपने पेज में दर्शाना है, तो उस वीडियो को कैसे हम HTML5 से दर्शाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन जो होंगे वो HTML, CSS, HTML5 से रिलेटेड होंगे।
प्रोग्रात्मक, कुछ जावा स्क्रिप्ट के एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ वैलिडिटी से रिलेटेड बात हो सकती है। तो अभी इन चीजों को आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लेना होगा। अब मैं बात करूंगा कि जो हमारा वाइवा होगा एग्जामिनर, उसका क्या पैटर्न हो सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको उसके अंदर मिल सकते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट इंड और बैक इंड क्या होता है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अभी आप बताओ फ्रंट इंड और बैक इंड क्या होता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कोई भी जब वेबसाइट बनता है तो विजिटर को जो कंटेंट दिखाई पड़ता है उसके लिए जो काम होता है उसे फ्रंट इंड बोलते हैं, और बैक इंड जो होता है वो विजिटर को नहीं दिखाई देता है, ये सर्वर के लिए काम किया जाता है, स्पेशली इसमें डेटाबेस आ जाता है। तो कोई डेटा अगर है वो हमारा सर्वर पे है और उसको कनेक्ट करके हम डेटा भेजने का या फेच करने का काम कर रहे हैं तो वो बैकएंड कहलाता है। तो कोई भी वेबसाइट बनता है तो एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। आपको अगला जो क्वेश्चन पूछा सकता है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताओ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है या दोनों में अंतर क्या है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो स्क्रिप्टिंग जो है ये एक प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ कोड है, जिसे हम लोग अपने वेब पेज के लिए लिखते हैं। तो अगर आपने कोई स्क्रिप्टिंग का प्रोग्राम बनाया है जो क्लाइंट साइड है, माने जो क्लाइंट का मतलब जो विजिटर है उसके पीसी पे एग्जीक्यूट हो रहा है, अमूमन ये वैलिडिटी के लिए यूज किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह इसके लिए यूज किए जाते हैं, तो वो क्लाइंट साइड है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वे कोड होते हैं जो क्लाइंट यानी विजिटर के पीसी पे एग्जीक्यूट ना होके सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं, अमूमन ये डायनेमिक पेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हम लोग सीजीआई, पर्ल, डाट एएसपी और आपका पीएचपी एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, इनका हम लोग यूज करते हैं। अभी आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई ये सीएसएस क्या होता है, तो सीएसएस का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको जानना चाहिए। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये सीएसएस फ्रेमवर्क क्या होता है। तो सीएसएस फ्रेमवर्क का उदाहरण सबसे अच्छा आपका हमारा w3.css है या बूट स्ट्रैप करके है। तो सीएसएस क्या है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है। तो वेब पब्लिशिंग क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेब होस्टिंग क्या है। यानी कि ये सारे एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो आपके मन में कौन से ऐसे विचार्स हैं, पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख के किसी वेबसाइट को डेवलप करना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट में कुछ थोड़ा सा कोडिंग के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे आपसे वो लूप के बारे में पूछ सकते हैं क्या होता है, इफ के बारे में पूछ सकते हैं, स्विच के संबंधित भी जानकारी हो सकती है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है कि भाई HTML और जो HTML5 है बेसिकली इसमें अंतर क्या है। तो HTML5 जो है ये HTML4 का एक्सटेंशन है, हमारे कुछ नए एलिमेंट्स हैं जो HTML5 में आए हैं। तो वो कुछ नए एलिमेंट जैसे आर्टिकल करके आपका एलिमेंट है या ऐसे 4-5 और एलिमेंट है, खासकर इसमें फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो हम लोग इनपुट टैग यूज करते हैं उनके बहुत सारे नए एट्रीब्यूट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो उन चीजों को देख लेना होगा। हम ऑडियो और वीडियो को डायरेक्ट टैग इसके अंदर मिलता है, हम उसके माध्यम से इनको डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनर के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुछ कॉमन कंपनीज के आप नाम बताइए जो एज ए वेब पब्लिशिंग या होस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। साथ साथ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछा सकता है कि भाई वेब पेज क्या होता है, हमारा वेबसाइट क्या होता है, हमारा वेब ब्राउजर क्या होता है। आपका गूगल क्रोम के बारे में पूछ सकते हैं कि ये गूगल क्रोम किस चीज का उदाहरण है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका जिक्र आपके एग्जाम में हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो वीडियो था, इस वीडियो का मेरा मुख्य मकसद ये था कि मैं आपको गाइड कर पाऊं कि जो हमारा सेकंड पेपर है M2.R5
उसमें किन प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और वाइवा के समय में किन प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो मेरा एक ये प्रयास था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ